खबर बद्रीनाथ यात्रा को लेकर है। आपदा प्रबंधन सचिव का बयान सामने आया है। यात्रा से पहले जियो फिजिकल और टेक्निकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सरकार कोशिश में है कि यात्रा प्रभावित ना हो। आपदा सचिव का यह कहना है यात्रियों को दिक्कत ना हो, इस पर काम चल रहा है। रंजीत सिन्हा का यह कहना है यात्रियों को असुविधा ना हो, इसीलिए सारे ऑप्शन खुले रखें। इसे लेकर के ये बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा का सबसे पहले ध्यान रखना है, किसी तरीके की असुविधा ना हो। कुछ भी कहना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि यात्रा से पहले जियो फिजिकल टेस्ट, जियोलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से टेक्निकल रिपोर्ट इसके इंतजार में ही है। इसके आधार पर ही यात्रा को लेकर कुछ कहा जा सकता है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो। जोशीमठ में आई आपदा शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों का सबब बनी हुई है, लेकिन आगे की राह और भी मुश्किलों से भरी हो सकती है क्योंकि अगले 4 महीने बाद चार धाम यात्रा शुरू होगी और जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। साथ ही जमीन धंसने के बाद हेलंग से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी रुका हुआ है, जिसमें अभी कितना समय लग सकता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सरकार से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तो जोशीमठ संकट की स्थिति को दुरुस्त करना और दूसरी ओर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाना। अब शासन प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे स्थानीय लोगों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, यात्रियों को असुविधा ना हो। हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उत्तराखंड के, जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है उसके बाद हम BRO या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल जोशीमठ संकट पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन अब चारधाम यात्रा भी समय पर शुरू करना चिंता का विषय बन गया है क्योंकि अभी जोशीमठ संकट का हल हुआ नहीं है और आए दिन जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से आगे की राह और मुश्किल नजर आ रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।